हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज मेरे मन में एक मेडिकल से रिलेटेड टॉपिक आया तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाऊं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। आज का मेरा टॉपिक है कि अगर आप थायराइड की दवाई लेते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड मैं बताना चाहूँगी कि थायराइड दो प्रकार का होता है। एक तो होता है हाइपोथायरॉयडिज्म और एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। तो फ्रेंड्स, हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत कॉमन होता है और स्पेशली फीमेल्स में बहुत कॉमन होता है। औरतों में ज़्यादा कॉमन होता है, मेल्स में भी होता है लेकिन औरतों के मुकाबले कम होता है। और जो हाइपरथायरॉयडिज्म है वो हाइपोथायरॉयडिज्म के मुकाबले में कम है। ज़्यादा हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, हाइपर कम होता है, लेकिन हाइपर थोड़ा घातक है और मतलब ज़्यादा सावधानियों की ज़रूरत पड़ती है, जानलेवा होता है। लेकिन हाइपो में थोड़ा सा अगर हम दवाइयाँ रेगुलरली ले रहे हैं और ध्यान रख रहे हैं, जो बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो बेटर है मैनेजमेंट। तो आज मैं आप लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट से रिलेटेड जानकारी देना चाहूँगी कि उन्हें अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आप हाइपोथायरॉयडिज्म के शिकार हैं और आप दवाई ले रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर के हिसाब से ही दवाई की डोज कम या ज़्यादा करनी चाहिए, अपनी मर्ज़ी से नहीं। बहुत से मरीज़ अपने आप भी कम या ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, जो कि सही नहीं होता है। इसलिए हमें हमेशा डॉक्टर की एडवाइस पे ही कम या ज़्यादा करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, जो कि बहुत छोटी बात है लेकिन जल्दी किसी को पता नहीं होती है इसलिए बताता नहीं। ये सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट या बड़े बड़े डॉक्टर्स को ही पता होती है और छोटी छोटी बातें बताने के लिए वो इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात होती है कि अगर आप हाइपोथायरॉयडिज्म की टैबलेट ले रहे हैं, थायरोनॉर्म या फिर एल्ट्रॉक्सिन, तो जितनी डोज आपको बताई गई है उतनी ही लेनी है। सपोज़ 125 mg की बताई गई है, 125 माइक्रोग्राम की बताई गई है, तो आपको 125 माइक्रोग्राम वाली ही टैबलेट खरीदनी है या फिर एक 100 वाली खरीदिए, एक 25 वाली खरीदिए। लेकिन ये मत करिएगा कि एक 100 की ले लिया और एक 100 के 4 टुकड़े करके एक चौथा टुकड़ा ले लिया। तो कभी भी हाइपोथायरॉयडिज्म की दवाई जो है टुकड़ों में नहीं लेनी चाहिए, तोड़ तोड़ के नहीं लेनी चाहिए। उसकी डोज की जो एक्यूरेसी होती है वो मेंटेन नहीं हो पाती है। और आजकल, पहले तो नहीं थी अवेलेबल, लेकिन आजकल आप देखेंगे इतने कम छोटे छोटे फ्रैक्शंस में भी आने लगी है। जैसे कि जिसको कि 37.5 माइक्रोग्राम चल रही है तो वो भी अवेलेबल है, जिसको 88 माइक्रोग्राम चल रही है वो भी अवेलेबल है। मतलब कि ये हमेशा डिवाइडेड डोजेज़ में भी अवेलेबल होने लगी। पहले 25, 50, 75, 100, 125 की मतलब कि ऐसे, मतलब 25 के उसमें मल्टीप्लिकेशन में आती थी। लेकिन आजकल उससे भी छोटे छोटे फ्रैक्शंस में आने लगे, 88, 37.5। तो फ्रेंड्स, जो डोज़ आपको चल रही है कोशिश करिए कि उसी डोज वाली टैबलेट की बॉटल खरीदें। और उसका सबसे पहला नियम है कि यदि आपको चल रही है तो आप सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले मुँह धोकर आप वो दवाई खा लें बिना कुछ देर किए, क्योंकि एक तो भूल जाएंगे आप, दूसरे अगर आपने जितना जल्दी खाएंगे उतना अच्छा इफेक्ट आता है। अर्ली मॉर्निंग में 4 से 7 के बीच का टाइम सबसे बेस्ट होता है थायराइड की टैबलेट खाने के लिए। और अब दूसरी बात यह है कि अगर आपने दवाई टाइम पे ले ली तो लेने के मिनिमम 1 घंटे तक लेने के बाद आपको कुछ और नहीं खाना होता है। तो इसलिए भी हमें सुबह उठते ही सबसे पहले ले लेनी चाहिए, ताकि अगर हमें चाय वगैरह पीने की आदत है, वैसे तो पीना नहीं चाहिए चाय, फिर भी कुछ लोग पीते हैं, तो अगर आपको चाय पीने की आदत है तो कम से कम 1 घंटे बाद ही आप चाय पी सकते हैं या नाश्ता कर सकते हैं। तो इसलिए सुबह उठते ही, और अगर आपको उठ के तुरंत चाय पीने का ही मन करता है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले 1 आध घंटे, सो के उठने के टाइम से 1 आध घंटे पहले का अलार्म रखिए, मेडिसिन और बॉटल साथ में रख के सोइए और बीच में उठ के दवाई खा के फिर से सो जाइए। उससे भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है, ऐसा बोलते हैं। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो है कि थायराइड की टैबलेट की जो बॉटल है उसका रख रखाव कैसे करना चाहिए।
तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बात मुझे भी पता नहीं थी। मैं भी एक्चुअली हाइपोथायराइडिज्म की पेशेंट हूँ, तो मैं भी दवाई लेती थी और मैं अपना नॉर्मली रूम में कहीं पे भी रख देते थे। फिर एक दिन मुझे एक डॉक्टर ने बताया, जब मैं ड्यूटी पे थी, कि हमें हाइपोथायराइडिज्म की टैबलेट हमेशा किसी न किसी शेल्फ के अंदर अंधेरे में रखनी चाहिए। लाइट से उसका एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, वरना उसका इफ़ेक्ट कम आता है हमारे शरीर में। इसलिए तब से मुझे पता चला और मैं अपने अलमारी की दराज में रखने लगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी खाते हैं ये टैबलेट, तो दवाई कभी भी रूम में कहीं पे भी खिड़की वगैरह पे या खुले में टेबल पे ना रखें। आप हमेशा उसे अपनी अलमारी की दराज में या फिर कहीं ना कहीं अंदर रखें। अगर मान लो आप किचन में रखने की आदत है, तो किचन में भी ऐसे शेल्फ होती हैं जिनमें हम डिब्बे वगैरह रखते हैं और वो बंद कर सकते हैं। तो ऐसी जगह अंदर रखिए और उसे बंद रखिए, मतलब उस पर लाइट नहीं पड़नी चाहिए। तो उससे क्या है, दवाई का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स, इन बातों को अगर आप ध्यान में रखते हुए, और कभी भी थायराइड की मेडिसिन मिस नहीं करनी होती, उसकी एक डोज एक दिन के लिए ही बनी होती है, जो भी डोज डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी। ये नहीं कि आज नहीं भी खाया तो चलेगा, चलो परसों खा ली, एक दिन भूल गए तो क्या हुआ। तो आपको ऐसा कभी नहीं करना होता है। आपको हर हाल में दवाई डेली लेने की प्रैक्टिस डालनी, नहीं डालेंगे तो वो जैसे बुखार होता है हमें, तो हमारे शरीर में दर्द होता है, हमसे उठा नहीं जाता, हमसे खाया नहीं जाता, तो हमें सामने से पता चलता है और हम अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट लेते हैं और अपना ध्यान रखते हैं। लेकिन हाइपोथायराइडिज्म एक ऐसी बीमारी है जो कि सामने से आपको कोई प्रॉब्लम दिखा कर नहीं देगी कि बॉडी पेन हो रहा है, प्रॉब्लम आप समझ ही नहीं पाएंगे, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपको कुतर रही होगी। मैं बहुत आम भाषा में समझा रही हूँ, कुतर रही होगी, क्योंकि ये बीमारी जो है धीरे धीरे हमारे अंदर मोटापा, हमारे अंदर सुस्ती, हमारे अंदर ज़्यादा सोने की, नींद आने की प्रॉब्लम, या फिर हमारे अंदर हमेशा थकावट होती रहेगी, हमें कब्ज बहुत ज़्यादा बनेगा, ऐसे छोटे छोटे सिम्टम्स दिखाएगी और आप समझ नहीं पाएंगे। आपका मतलब कि आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होगा, मतलब कि शरीर को जितना अंदर की ताकत यूज़ करना चाहिए उतना वो यूज़ नहीं कर रही होगी, क्योंकि आपको हाइपोथायराइड, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे मैं पता नहीं क्यों बहुत थकी थकी रहती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे इतना मतलब कि अंदर से एनर्जी फील नहीं होती है, मैं इतना सोना क्यों चाहती हूँ। लेकिन आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये सब हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हो रहा है, और वो जब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी तभी पता चलेगा कि मैंने दवाइयाँ सही से नहीं खाई, मुझे साइड इफ़ेक्ट सही, मतलब कि मेडिसिन का इफ़ेक्ट सही से नहीं मिला, और आपने इस वजह से आप चूक गए और आपको आज इन चीज़ों से भुगतना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, वो सामने से आपको कोई दिक्कत नहीं देगा हाइपोथायराइडिज्म, लेकिन अंदर ही अंदर आपको इतनी सारे प्रॉब्लम्स दे रहा होगा। आपको लोगों को डिप्रेशन भी होता है हाइपोथायराइडिज्म, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। जब स्लो होगा तो हमारे बॉडी के मोस्टली फंक्शन स्लो होके धीरे धीरे हमें एक तरह से बीमार बना देंगे और हम समझ नहीं पाते। तो इसलिए फ्रेंड, सामने से कोई तकलीफ़ नहीं देती है बीमारी, लेकिन इसको लाइटली नहीं लेना है। आपने ध्यान से डेली बिना मिस किए हाइपोथायराइडिज्म की गोली सुबह उठते ही खाली पेट लेना होता है, और लेने के 1 घंटे बाद तक बिना कुछ खाए रहना है। आपने 1 घंटे बाद ही आप नाश्ता या चाय ले सकते हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और उसकी टैबलेट को अंदर कहीं अलमारी में बंद करके रखेंगे जहाँ पे कि उसके ऊपर लाइट डायरेक्ट ना पड़े, तो उससे क्या टैबलेट की एफिकेसी कम नहीं होगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। कम से कम डोज आपको खानी पड़ेगी। और हाँ, रेगुलरली हर 6 महीने पे हमें अपना हाइपोथायराइडिज्म का टेस्ट करा लेना चाहिए अगर हम टैबलेट ले रहे हैं तो, ताकि अगर लेवल घट या बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर दवाइयों को एडजस्ट कर सके। फ्रेंड्स, अगर मेरा आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। धन्यवाद दोस्तों।